हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लॉज कवर किया एंड मैं उसके फॉरवर्ड का टॉपिक भी हम लोग करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग करेंगे आपका कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, फिर सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू सिंपल, वो वीडियो भी मेरा बहुत जल्द ही आएगा। ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है एज सून एज। ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आईसीएससी, चाहे वो चाहे वो आईसीएससी के स्टूडेंट है या आईएससी के स्टूडेंट है या डब्ल्यूबीबीएससी के स्टूडेंट है, डजेंट मैटर, उनको ये ट्रांसफॉर्मेशन आना ही चाहिए, एज इफ इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। ओके, ठीक है। चले अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन एज सुन एज। पहले तो आप ये समझें कि एज सुन एज है क्या। तो बेसिकली एज सुन एज जो है ये एक एडवर्बियल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है ना, क्या है ये? एडवर्बियल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड हम लोग, मैंने कंजंक्शंस का वीडियो भी जो है मैंने आपको मेरे चैनल पे है, आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा सबऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिंग क्या होता है। ठीक है, कंजंक्शंस का वीडियो आप उसको क्लियर करें। हाँ, देखो अभी क्या है, यूज टू इंट्रोड्यूस डिपेंडिंग क्लॉज इन सेंटेंस। अब देखो, हम लोग क्लॉज का वीडियो देख चुके हैं। जो क्लॉज का वीडियो देख लिया है, ये मेरा ये सारी चीजों को वो अच्छे से समझ पाएगा। सो यूज टू इंट्रोड्यूस डिपेंडिंग क्लॉज। डिपेंडिंग क्लॉज पता है ना, द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस like which needs support of इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब सेंटेंस का वो पार्ट जिसका खुद का अपना वजूद नहीं है, राइट, उसको हम लोग डिपेंडिंग क्लॉज बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये एज सुन एज जो है ये हमेशा डिपेंडिंग क्लॉज को इंट्रोड्यूस करेगा। जिस सेंटेंस के पार्ट में एज सुन एज लगा हुआ वो कौन सा क्लॉज होगा? वो डिपेंडिंग क्लॉज होगा। ठीक है। यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच इमीडिएटली हैपेंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट वन। मतलब जैसे एक एक्शन खत्म हुआ उसके ठीक ठीक बाद दूसरा जो है एक्शन शुरुआत हो गया, इस चीज को हम लोग दिखाने के लिए एज सुन एज का इस्तेमाल करते हैं। यूज अर्लियर और बिफोर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। वी फाइंड मिनिमम टाइम गैप बिटवीन टू डिफरेंट एक्शंस। कभी भी एज सुन एज लगा हुआ है, एक्शन एज सुन एज आई हैव डन दिस, टीचर केम एज सुन एज आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, है ना। ऐसा सेंटेंस की मतलब टीचर आ गई तुरंत जैसे ही मैंने खत्म किया। ठीक है, तो मतलब टीचर के आने में और मेरे वर्क खत्म करने में जो टाइम गैप है वो बहुत कम होगा। तो एज सुन एज को उसी रेफरेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यूज विद सिंपल प्रेजेंट, हमेशा देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टू डिक्लेयर फ्यूचर एक्शंस। फ्यूचर एक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो ये कैसे रहेंगे, देखो ऐसा रहेगा, सेंटेंसेस आपको ऐसे रहेंगे। जैसे क्वेश्चन है एज सुन एज, सेंटेंस क्या देखो, एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड एज सुन एज आई रीच द स्टेशन। अच्छा ये, हाँ, यहाँ पे देखो एज सुन एज है, यहाँ पे भी एज सुन एज है, फिर एज सुन एज। आपको ये क्या है, ये आपको ये समझना है, ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले आपको ये समझना होगा कि मैम एज सुन एज के सेंटेंसेस दिखते कैसे, मतलब हमको कैसा दिखेगा एज सुन एज में। आईसीएससी को तो डायरेक्ट किया रहेगा, जैसे आपको बोलेगा रिराइट द सेंटेंस, rewrite the sentence using no sooner than, है ना। ये चीज एक मार्क्स का तो ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाली जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब देखो, तो आपको क्वेश्चंस इस हिसाब से एज सुन एज के सेंटेंसेस जो है वो आपको ऐसे दिखते हैं। विलियम स्टार्टेड टू वॉक एज सून एज ही डिक्लेयर्ड फिट, वी विल श्योरली मीट एज सून एज द क्लॉक लॉकडाउन फिनिशेस। ठीक है ना, तो इस ऐसे आपको एज सुन एज के सेंटेंसेस दिखेंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नो सूनर दैन। नेक्स्ट क्या है, नो सूनर दैन। मैं अभी आपको ये सारा कन्वर्ट करके अभी बताऊंगी कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले अब नो सूनर को समझते हैं। एज सुन एज क्लियर हो गया। एज सुन एज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, जो क्या करता है, डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करेगा। समझिए बात, जैसे मान लो ये जो एज सुन एज आई रीच द स्टेशन, ये जो है ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तुम स्टेशन पहुंच गए, क्या हुआ उसके बाद, द ट्रेन अराइव्ड, ये तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसका तो अपना खुद का मतलब है, द ट्रेन अराइव्ड मतलब स्टेशन पे ट्रेन पहुंच चुकी थी।
और उसका अगर हम इस चीज को ढक दे, इस पार्ट को ढक दे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब मैंने आपको इंग्लिश का हिंदी मिल जा रहा है, लेकिन एक्चुअली पता नहीं चल रहा कि एज सुन एज आई रीच द स्टेशन, ओके आप स्टेशन पहुंचे, उसके बाद हुआ क्या, इस चीज का पता आपको तभी चलेगा जब सेंटेंस में ये पार्ट रहेगा। समझ आई बात? तो ये क्या है मेरा, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो है डिपेंडेंट क्लॉज, हमेशा याद रखना है, ठीक है? ओके, अब देखो नो सुनर देन। अब नो सुनर देन क्या है? कभी कभी सेंटेंस में आपको नो सुनर दे देगा और बोलेगा बिगिन योर सेंटेंस, रीराइट योर सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। देखो नो सुनर देन क्या है? यूज्ड टू इंडिकेट दैट वन थिंग हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर द अनदर, जनरली यूज्ड टू इंडिकेट पास्ट एक्शंस, रेयरली यूज्ड विद प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ ज्यादा यूज नहीं होता है। नो सुनर इंडिकेट्स फर्स्ट ऑकर्ड थिंग्स, नो सुनर पहले जो काम किया गया है वो नो सुनर दिखाता है। ओके, देन इंडिकेट्स सेकेंड ऑकर्ड थिंग्स। हाँ, देन आप किसके आगे लगाते हो? जैसे एज सुन एज वाले सेंटेंस जब अभी मैं करवाऊंगी तो वो चीज क्लियर हो जाएगा। देन इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस एंड नो सुनर इज ऑलवेज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये याद रखना है, नो सुनर हमेशा क्या रहता है? बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। हाँ, नो सुनर लगता है फर्स्ट एक्शन के साथ, देन लगता है सेकेंड एक्शन के साथ। क्लियर हुआ? ओके, चलो देखो अब ये कुछ एग्जांपल्स है। देखो, नो सुनर डिड द स्टूडेंट्स सी द टीचर देन दे रैन अवे। ये देखो नो सुनर में जब आप सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस दिखते हैं। नो सुनर डिड द स्टूडेंट्स, नो सुनर डिड आई गो, नो सुनर हैड आई अराइव्ड, नो सुनर हैड वी रिच्ड, no sooner does the bell ring. It depends. If your sentence is in present, past or future, it depends on the tense of your sentence. What will you use as your helping verb? Okay. No sooner had he granted, no sooner did I see, no sooner did I read. Okay. So these are the sentences. Okay. हाँ, तो ये सारे जो है ये आपको आपने क्या देखा कि नो सुनर में जब सेंटेंसेस रहते हैं तो मतलब आपको किस हिसाब से नो सुनर के सेंटेंसेस दिखेंगे। अभी मैंने आपको नो सुनर का सेंटेंस कैसा दिखेगा ये बताया और एज सुन एज का सेंटेंस कैसा दिखेगा ये बताया। अब मैं आपको चेंज बता रही हूँ कि आप चेंज कैसे करेंगे, देख लो। ठीक है, चलो देखो। सो एज सुन एज, कभी भी अगर सेंटेंसेस देख लो, ये जो दिया हुआ है मैं आपको ये सारे, अगर आपको एग्जाम्पल्स है मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि rewrite the given sentences using no sooner than। हाँ, मतलब जो सेंटेंसेस है जो दिया हुआ है यहाँ पे, इनको क्या करना है? नो सुनर देन से रिराइट करना है, नो सुनर देन से बिगिन करना है। समझ आई बात? ओके है, चलो अब देखो। As soon as I reach the station, the train arrived. पहले आइडेंटिफाई द टेंस, पहले आइडेंटिफाई करो टेंस को। टेंस क्या है मेरा? मैंने मैं रिच देख के समझ गई कि ये सिंपल पास्ट है। समझ ये बात? द ट्रेन, अब देखो एज सुन एज, आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे, एज सुन एज के जगह पे आप क्या बिठाते हैं? नो सुनर। क्या बिठाते हैं आप? नो सुनर, नो सुनर। ठीक है, एज सुन एज के जगह पे मैंने क्या बिठाया? नो सुनर। अब अपने वर्ब को देखो, वर्ब क्या है तुम्हारा? रिच्ड। रिच्ड क्या है? सिंपल पास्ट। तो तुमको पता है कि रिच्ड का मतलब हमको क्या करना होता है? पहले आप नो सुनर लिखते हैं, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, उसके बाद देन आता है, उसके बाद बाकी का पार्ट आता है, रेस्ट पार्ट। यही फॉर्मेट है नो सुनर में बदलने का। तो पहले चलो, नो सुनर है तो नो सुनर हम ले लें, थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं। हाँ देखो, पहले क्या करते हैं? एज सुनर के जगह पे क्या लगाना है? नो सुनर। तो चलो नो सुनर लगा दिए। उसके बाद क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हमको हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा, क्योंकि मेन वर्ब विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आता है। रिच्ड है तो मैं समझ गई कि रिच जो होता है ये डिड और रिच का मिक्सचर होता है। हाँ, तो आप क्या करेंगे? नो सुनर हो गया, उसके बाद आप डिड लगाएंगे। नो सुनर डिड, उसके बाद क्या? आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? आई है, तो आई को लिख दो। नो सुनर डिड आई, उसके बाद क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब तुमने रिच्ड में से डिड निकाल लिया तो क्या बचा है? रिच। क्लियर है? नो सुनर डिड आई रिच,
उसके बाद क्या है, द स्टेशन, हाँ उसके बाद क्या लगाओगे, देन, देन लगा के बाकी का पार्ट वैसे ही कॉपी हो जाएगा, कोई नहीं चेंज होगा उसमें। द ट्रेन अराइव्ड। क्लियर हुआ, बोलो, ठीक है, सबका क्लियर हुआ। हाँ चलिए अभी नेक्स्ट सेंटेंस ये मैं रब करती हूँ, ठीक है, ये मैं हटा रही हूँ, फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस बता दे रही हूँ कैसे होगा। हाँ चलो देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कैसे करोगे, पहले नो सूनर लगाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा, फिर रेस्ट पार्ट जो बाकी सेंटेंस का है, रेस्ट पार्ट लिख दोगे, फिर देन लगाओगे, और देन के बाद सेंटेंस का जो बाकी पार्ट, मतलब जो अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हाँ इसी टॉपिक में करना है, तो पहला हम लोगों ने कर लिया। दूसरा देखो, द ट्रेन अराइव्ड एज सून एज आई रीच द स्टेशन। तो देखो एज सून एज, जिस बीच, देखो जरूरी नहीं है कि एज सून एज हमेशा आपको सामने ही दिखेगा, लेकिन नो सूनर सामने रहता है, नो सूनर हमेशा सामने रहेगा, लेकिन एज सून एज बीच में भी रहता है। तो आप क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया कि एज सून एज जो यहाँ पे है उसको आप आगे लाओगे, एज सून एज आई रीच द स्टेशन, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नो सूनर, उसके बाद रिच्ड है ना, तो सेम डिड, डिड, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हो जाएगा रिच, उसके बाद हो जाएगा द स्टेशन, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, उसके बाद देन, हाँ द ट्रेन अराइव्ड, उसके बाद बाकी का पार्ट, देन द ट्रेन अराइव्ड। क्लियर, देन द ट्रेन अराइव्ड। ओके अब देखो, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई फिनिश माई, एज सुन एज, यहां देखो एज सुन एज है यहां से, तो इसको क्या करोगे, पहले लिखोगे नो सूनर, नो सूनर आई फिनिश है ना, डू आई, हाँ क्या लिखोगे, डू आई, नो सूनर डू आई फिनिश, क्योंकि क्यों कैसे पता मैम की डू है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, फिनिश है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो उसको आप क्या कंसीडर करेंगे, आप कंसीडर करेंगे उसको सिंपल प्रेजेंट। तो नो सूनर डू आई फिनिश माई वर्क देन, उसके बाद आई विल कॉल यू, देन आई विल कॉल यू। ओके अभी नेक्स्ट देखो क्या है, विलियम स्टार्टेड टू वॉक एज सून एज ही डिक्लेयर्ड फिट, हाँ एज सून एज ही डिक्लेयर्ड फिट, हु डिक्लेयर्ड फिट, विलियम, नो सूनर, ये वाला जो मैंने लिखा है उसको देख लो, मैं फिर से अभी रब कर रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। हाँ चलिए अभी ये वाला करवा दें आपको, फोर्थ वाला क्या किया, विलियम स्टार्टेड टू वॉक एज सून एज ही डिक्लेयर्ड फिट। तो देखिए हमको पहले तो ये वाले पार्ट को रखना है, हाँ तो यहाँ पे ही के जगह पे आप विलियम लगाइएगा, तो क्या लिखेंगे, नो सूनर विलियम, सॉरी नो सूनर डिड विलियम डिक्लेयर, नो सूनर विलियम डिक्लेयर, नॉट डिक्लेयर्ड, ओके डिक्लेयर, क्या होगा, डिक्लेयर, हमेशा याद रखोगे क्या होगा, डिक्लेयर। यहाँ पे भी रिच था तो क्या लगाए थे हम लोग, रिच, नो सूनर डिड आई रिच, नॉट रिच्ड, याद रखना, नो सूनर डिड विलियम डिक्लेयर फिट देन, उसके बाद बाकी का पार्ट ही, यहां पे विलियम मत लिखना क्योंकि ऑलरेडी यूज कर चुके हो, देन ही स्टार्टेड टू वॉक। क्लियर है, अभी नेक्स्ट देखो, वी विल श्योरली मीट एज सून एज द लॉकडाउन फिनिशेस। ओके अब सुनो, अब यहाँ पे लिखोगे नो सूनर, फिनिशेस है तो क्या आएगा, डज, एस 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 हमेशा लगा रहेगा तो क्या लगाओगे, डज, नो सूनर डज द लॉकडाउन फिनिश, फिर यहाँ पे फिनिशर्स मत लिखना,
आपने फिनिशेस में से डज ले लिया है तो क्या बचेगा इधर, ओनली फिनिश. ओके, नो सूनर डज द लॉकडाउन फिनिश देन उसके बाद वी विल श्योरली मीट, वी विल श्योरली मीट. वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, वन मोर थिंग जो आपको ध्यान में रखना है, ये यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ड, उसमें गलती नहीं करना है. हाँ, एमसीक्यू जो आपको मिलेगा उसमें एमसीक्यूज बहुत क्रिटिकल रहेंगे. आपको चारों का चारों सही लगेगा कि हाँ ये सही है वो सही है, लेकिन आपको पहले देखना है कि अगर सेंटेंस पास्ट में है तो नो सूनर के बाद हमेशा दिखना डिड रहेगा. अगर ऑलरेडी सेंटेंस में एज सून एज के बाद अगर हैड वगैरह कुछ है तो नो सूनर में हैड ही लगा देना. समझ आई बात. अगर प्रेजेंट में है और ईएस देखोगे वर्ब में तो डज लगाओगे. हाँ, अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है तो डू लगाओगे. समझ आई बात, क्लियर हुआ. हाँ, तो ये देखो, ये हम लोगों ने ये जो 5 क्वेश्चंस एग्जांपल में दिया हुआ था ये मैंने आपको करके बता दिया कि आप कैसे एज सून एज को नो सूनर देन से सेंटेंस को रीराइट करते हैं. क्लियर. आई होप कि ये टॉपिक जो है तुम्हारा क्लियर रहा. देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हार्डली स्कार्सली बाद में देखेंगे, पहले ये देखो नो सूनर देन का देख लो. यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने दिया हुआ है. एज सून एज आई रीच्ड होम दे वेलकम्ड मी, तो क्या होगा, एज सून एज के जगह पे नो सूनर. रिच्ड था तो इसलिए यहाँ पे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर रिच, होम, देन दे वेलकम्ड मी. क्लियर. The baby started crying as soon as the mother finished cooking. No sooner did the mother finish cooking. Clear? No sooner did. Did क्यों आया, ये देखो finished है इसीलिए. हाँ, और did, अगर did आप ले लिए हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, finish लिखेंगे. समझ आ रही है बात. अगर वर्ब में किसी को प्रॉब्लम है जाके मेरा वीडियो देखिए, मैंने वर्ब को बहुत डिटेल्ड में पढ़ाया हुआ है. ठीक है. As soon as she took the exam, she felt relieved. No sooner did she. No sooner did she take the exam. Did और take मिला के took होता है, तो तुमने did यहाँ ले लिया, यहाँ पे take बच गया. क्लियर है. इसको एकदम ध्यान से समझना है. As soon as I got up, तो no sooner did I get up. As soon as I stepped out, no sooner did I step out. उसके बाद देन और बाकी का सेंटेंस कॉपी. पहले वाले नो सूनर का जो पार्ट है उसी में रूल है, बाकी में तो कॉपी ही करना है, तो इसको ध्यान से देखेंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रांसफॉर्मेशन जो आप अक्सर देखते हैं एज सून एज सेंटेंस को, ये वाला तो हो गया. देखो, आपको एज सून एज के सेंटेंसेस को, आपको एज सून एज का जो सेंटेंस है जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे जो एज सून एज, इसको बोल देगा कि इसको बोल देगा रीराइट यूजिंग हार्डली या फिर स्कार्सली. हाँ, ये वाला रूल सीखेंगे कि हार्डली और स्कार्सली का इस्तेमाल कैसे और कब करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए स्नेहा क्लासेस के साथ बने रहें. थैंक यू सो मच.